हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे अध्याय 5 की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवा चुके हैं, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि निर्माण कार्य। क्वेश्चन है आपका एक निर्माण कार्य, मतलब कोई सा भी एक कार्य था, ठीक है, जिसमें से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कोई सा एक ठेकेदार है, कोई सा काम करता है और उसमें अगर वो काम को अगर विलंब से लेट करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। कितना? पहले दिन अगर एक दिन लेट करता है तो 200 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरे दिन भी लेट कर दिया उसने तो वो 200 तो देना ही है, प्लस अगले दिन का 250 रुपये, मतलब 50 रुपये बढ़ गए। फिर तीसरे दिन का कितना? 300 रुपये, मतलब फिर 50 रुपये बढ़ गए। इस तरह से आपका आगे चलता जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, मतलब हर एक अगले दिन पर जुर्माने ठीक पहले वाले जुर्माने से कितना ज़्यादा हो जाता है? 50 रुपये अधिक हो जाता है। ठेकेदार ने काम को कितना कितना जुर्माना दिया होगा ये पूछा है। यदि वह कार्य को कितने दिन विलंब से करता है? 30 दिन विलंब से करता है। ठीक है ना? तो देखो आप इससे अपन डायरेक्ट अपन एपी बनाएंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो पहले दिन कितना जुर्माना दिया, जुर्माने की राशि, ठीक है। जुर्माने की राशि क्या बनाएगी? समांतर श्रेणी बनाएगी। राशि एक एपी बनाती है, क्योंकि एपी क्या होती है कि जो भी आपकी राशि अब जैसे बढ़ रही है तो वो एक समान अंतर से बढ़ती है, समान अंतर से बढ़ती है, उसे बोलते हैं अपन, ठीक है, एपी। तो देखो एपी क्या बन जाएगी आपकी? पहले दिन जुर्माना कितना लगा उसका? 200 रुपये। फिर दूसरे दिन कितना लगा? 250 रुपये। फिर तीसरे दिन कितना लगा? 300 रुपये, 300 रुपये। फिर चौथे दिन कितना लगेगा? 350 रुपये। इस तरह से आपका कितने दिनों तक लगता है? 30 दिनों तक। कितने दिनों तक जुर्माना लगता है? 30 दिनों तक। क्यों लगता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कितने कार्य को कितने विलंब से करता है? 30 दिन लेट करता है। ठीक है, अब हमारी एपी बन चुकी है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए मतलब प्रथम पद कितना दिया है आपको? 200, ठीक है। फिर निकालते हैं डी मतलब होता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है? दूसरा पद कौन सा है आपका? 250 माइनस A1 कितना है? 200। तो आपका D कितना निकल आया? 250 माइनस 200 मतलब 50। वही जो हर एक के बीच का गैप कितना है आपका? 50 है, ठीक है। और कितने दिन विलंब से करता है? 30 दिन। तो N की वैल्यू कितनी है आपकी? 30, है ना। कितना जुर्माना दिया वो निकालना हमें। इसका मतलब हमें निकालना S30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एस मतलब होता है सम, योग। इन सबका योग करना हो, कितने दिनों तक योग करना? 30 दिनों तक। तो एन का मान कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। चूंकि हमें फॉर्मूला पता है एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखें आप, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना आएगा? 30/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास? 200 प्लस ब्रैकेट में एन की वैल्यू वही 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? 50, है ना। यहाँ से हमने सभी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। 2 से कैंसिल हो सकता है, कितना? 15 आ गया। 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका? 400 प्लस 30 में से 1 माइनस किया तो 29 30 हो गया, इंटू कितना? 50। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। 15 ब्रैकेट 400 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जीरो वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो लगा लो पहले, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है ना। 5 नाम 45 के 5 हासिल के 4 और 5 दूना 10 4 14, 1450 जोड़ दो इसको। 15 इंटू 400 1450 कितना हो गया? 1850 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे S30 इज इक्वल टू, है ना, जीरो लगा लेते हैं। 15 गुणा करते हैं, 15 5 75 की 5 हासिल की कितना हो गया? 7, 15 8 120, ठीक है। 15 8 120, 120 और 7 कितना होगा? 127 के 7 हासिल के कितना आ गया? 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27। तो कितना रुपये जो जुर्माना लगा?
27,750 रुपये उसने जुर्माना दिया। लास्ट में लिखेंगे अतः ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब कोई से एक स्कूल था, उसमें विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनके शैक्षिक प्रदर्शन, शिक्षा में उनके प्रदर्शन के लिए। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। पहला वाला पुरस्कार जितना भी रुपये है, मान लो पहला पुरस्कार आपका 100 रुपये है, तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपये कम होगा तो कितना होगा 80। फिर तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम, पहले से कितना हो जाएगा 40 रुपये कम, मतलब कितना हो जाएगा 60। इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, है ना, माना प्रथम पुरस्कार इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, x रुपये। कितना मान लिया, x रुपये। पहला पुरस्कार कितना होगा x, तब AP क्या बनेगी, देखो आप बहुत आसान से बन जाएगी। पहला पुरस्कार कितना है x, ठीक है। जो दूसरा पुरस्कार है वो इसका कितना कम है, इसका x का कितना कम है, वो 20 कम है। पहले पुरस्कार का 20 कम, तो इसमें से 20 माइनस कर दिए, दूसरा पुरस्कार हो गया। ठीक है, फिर तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, दूसरे पुरस्कार का तो 20 कम, लेकिन पहले पुरस्कार का कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 कम हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 40। इस तरह से आपका चलता जाएगा। और कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है ना, 7 पुरस्कार। टोटल पुरस्कार कितने हैं, 7 है। पहला पुरस्कार अगर हमने मान लिया x है, तो दूसरा इससे 20 कम, तीसरा होगा इससे 20 कम, तो 20 तो कम है इसे, और 20 और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 कम हो जाएगा। पहले से कितना कम हो जाएगा, 40 कम हो जाएगा। इस तरह से आपका 7 पुरस्कार है। तो देखो ये AP बन चुकी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो A निकालेंगे। A प्रथम पद कितना दिया है आपको, x दिया है, ठीक है, पहला पद। फिर निकालते हैं D का फॉर्मूला था A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू ये है x माइनस 20 माइनस A1 की वैल्यू x, ये माइनस फॉर्मूले का है, x से x कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, D इज इक्वल टू आ गया माइनस 20। ठीक है, डिफरेंस कितना है, हर एक में 20 का, और माइनस क्यों लगा, क्योंकि कम होता जा रहा है पुरस्कार। ठीक है, कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं, n इज इक्वल टू कितना 7, क्योंकि कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं 7, और पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, मतलब S7, S मतलब पुरस्कार कितने, 7 पुरस्कार का योग। ठीक है, S7 कितने हैं, 700 रुपये। ये आपको सब चीज़ें आ चुकी है। आप फॉर्मूला लगाएं और आपका x की वैल्यू निकाल लें पहले तो। ठीक है, तो देखो आप फॉर्मूला हमें पता है, चूँकि Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर x की वैल्यू आएगी। देखो Sn टोटल पुरस्कार कितने हैं, 7 का योग कितना है 700, n की वैल्यू कितनी है, टोटल पुरस्कार 7 है बटे 2 इंटू a, पहला पुरस्कार कितना था x, बीच में प्लस n, पुरस्कार की संख्या कितनी है 7 माइनस 1 इंटू डी, पुरस्कार का डिफरेंस कितना है 20 का, माइनस 20 का। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये 700 गुणा में ये आपका 7/2 इधर आएगा, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे जाएगा, है ना, पलट कर आएगा, इज इक्वल टू बचा क्या आपका 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू माइनस 20। 7 से 700 को काटा, कितना आ गया 100 बार गया, कितना आ गया 100 बार, 100 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू 2x और प्लस माइनस माइनस गुणा करने पर 6 दूना 12 120 हो गया। इसको इधर ले आए तो 200 प्लस 120, क्योंकि माइनस का प्लस का हो जाएगा, बराबर 2x कितना हो गया 320 हो गया, इज इक्वल टू आपका 2x आ गया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो भाग में पहुंचा दो, तो 320 बाय 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160, 160। तो देखो ये आपका x की वैल्यू आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 160 आई। तो अब हम पुरस्कार लिखते हैं, कौन को किसको कितने मिले, है ना। पहला पुरस्कार, सभी पुरस्कार आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप प्रथम पुरस्कार कितना था
एक्स था, कितना था, एक्स रुपये, बराबर था रुपए में एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 160। तो पहला पुरस्कार कितना हो गया 160 रुपीज़, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा पुरस्कार देखते हैं। दूसरा पुरस्कार, इससे कितना था, पहले से 20 कम, पहले से 20 कम का मतलब है रुपए में तो आएगा ही सही। ठीक है, x माइनस 20, पहले से 20 कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं हम। x की वैल्यू कितनी है 160, पहला पुरस्कार 160 है, उसमें से 20 कम है ना। तो दूसरा पुरस्कार कितना आ जाएगा, 20 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 140 रुपये में। ठीक है, दूसरा पुरस्कार आ गया। फिर कौन सा निकाल लेते हैं, तीसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार, ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो x तो पहला पुरस्कार था, दूसरे में x माइनस 20, तो तीसरे में होगा x माइनस 20 और 20 कम हो जाएगा, तो मतलब कितना कम हो जाएगा 40 कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, ये रुपए में था है ना, 160 पहला पुरस्कार, उसमें से है ना कौन सा हम तीसरा निकाल रहे हैं, तो 20 और 20 40 कम करेंगे, 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा आपका 120 रुपये। ठीक है, फिर चौथा पुरस्कार फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस 20 कम हुए, फिर 20 और कम हुए 40 हो गए, फिर 20 और कम होंगे तो कितना हो जाएंगे 60 कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू वही 160 माइनस 60, ठीक है, रुपये में है, तो ये आपका जाएगा 100 रुपये। चौथा पुरस्कार कितना हो गया 100 रुपये। हमें कितना पुरस्कार निकालना है 7, तो अब पांचवा निकाल लेते हैं। पांचवा पुरस्कार, ठीक है, रुपये में रहेगा ये भी x माइनस 80। x की वैल्यू कितनी है आपकी 160 माइनस 80, ठीक है, रुपये में, तो ये आपका राइट इधर ही लिख देते हैं, चलो इधर लिख दें, कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 रुपीज़ है ना। छठा पुरस्कार और फिर आपका यहाँ आ जाएगा सातवां पुरस्कार। ठीक है, छठा पुरस्कार कितना था रुपए में, x माइनस 80 है, तो यहाँ आप 20 और कम करेंगे कितना आएगा 100। ठीक है, और सातवां कितना हो जाएगा रुपए में, x माइनस 100 में से 20 कम करेंगे तो 120। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 160 माइनस 100, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 60 रुपीज़ है ना। और सातवां पुरस्कार हो गया आपका 160 माइनस 120, ठीक है, तो कितना हो गया 40 रुपीज़। इस तरह से हमारे कितने पुरस्कार आ गए, सातों पुरस्कार निकल आए कि किस तरह से हम सातों पुरस्कार को देंगे। पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, हर एक पुरस्कार आप देख रहे हो तो कितने हैं, पहले से 20 कम है, और टोटल इनका करोगे तो टोटल मिला कितना आएगा आपका 700 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। ये सातवां अगर क्वेश्चन ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कितना 40 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से यहाँ बोर्ड कट रहा है थोड़ा, 40 रुपीज़ ये सातवां पुरस्कार है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बस मेन चीज़ें लिख ली जो आपको क्वेश्चन में समझ में जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 17 नंबर का था कि एक स्कूल है, उसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में पेड़ लगाने की एक योजना बनाई गई, जिसमें कितने अनुभाग बनाए गए, तीन अनुभाग का मतलब ग्रुप, तीन ग्रुप बनाए गए। ठीक है, एक कक्षा में 3 ग्रुप है, हर एक दूसरी कक्षा में भी 3 ग्रुप है, तीसरी में भी 3 ग्रुप है, चौथी में भी, इस तरह से 12 कक्षाएं हैं और सभी में कितने 3 ग्रुप है। ठीक है, उन्हें बोला गया अनुभाग बोला गया। ठीक है ना। तो आगे भी दिया है कि कक्षा एक का एक अनुभाग मतलब पहला एक ग्रुप एक पेड़ लगाएगा उसकी कक्षा की संख्या के बराबर, दूसरी कक्षा में अगर है तो एक ग्रुप एक पेड़ 2 पेड़ लगाएगा, 2 ग्रुप
4 पेड़ लगाएंगे। हर एक ग्रुप कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। कौन सी? दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा होगी तो हर एक ग्रुप कितना कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से अगर 12वीं कक्षा होगी तो हर एक ग्रुप कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है। और प्रत्येक कक्षा में कितने ग्रुप है, कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग का मतलब ग्रुप। ठीक है, बनाए गए। कुल पेड़ों की संख्या आपको बतानी है कि कुल पेड़ कितने लगाए गए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़। ठीक है, कितने, है ना। फिर निकालेंगे हम दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़। ठीक है, फिर हम तीसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, इस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में, ठीक है, कौन सी कक्षा? लिख देंगे 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़। अब देखो आप किसने कितने कितने पेड़ लगाए वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहली कक्षा में कितने ग्रुप है? 3। दूसरी कक्षा में कितने ग्रुप है? 3। तीसरी कक्षा में भी कितने ग्रुप है? 3। इस तरह से 12वीं कक्षा में भी कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप या अनुभाग तो कितने? 3। पहली कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा हर एक ग्रुप। मतलब अगर पहली कक्षा है मतलब 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना पेड़ लगाएगा पहली कक्षा में? 3। हर एक ग्रुप 1 पेड़ लगाएगा, टोटल मिला के 3 पेड़ लगेंगे। दूसरी कक्षा का हर एक ग्रुप कितने पेड़ लगाएगा? उसकी कक्षा की संख्या के बराबर, मतलब 2 पेड़ लगाएगा हर एक ग्रुप। और कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है, तो 3 दूना 6 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार तीसरी कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? 3 तो ग्रुप है और 3 उसकी संख्या भी कितनी है? 3 है, तो 3 3 9 पेड़ लगाएगी। इसी तरह से 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने ग्रुप है उसमें? 3, और हर एक ग्रुप 12 पेड़ लगाएगा, तो 12 3 36 पेड़ लगाए। इस तरह से अपना बन रहा है। ठीक है, तो हम AP लिख लेते हैं। AP क्या बन रही है आपकी? AP बन रही है आपकी सबसे पहले तो आपका 3 आ रहा है, फिर 6, फिर 9, फिर इस तरह से आपका लास्ट में कितना है? 36। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हमें डाटा प्राप्त है। ए प्राप्त है कितना? 3। फिर डी फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी इज इक्वल टू A2 दूसरा पद कितना है? 6, और माइनस पहला पद कितना है? 3। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 में से 3 घटाए तो 3। ठीक है, ए निकल आया और डी निकल आया, डिफरेंस निकल आया, है ना। और आपको ये दिया है 36, मतलब दिया अंतिम पद मतलब an कितना दिया है आपको? 36 दिया है। टोटल मिला के 12वीं कक्षा का कितने पेड़ लगाएंगे? 36। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। एक चीज़ और दी है, कुल मिला के कितनी कक्षा है? 12। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी? 12, है ना। अब हमें कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, मतलब 12 कक्षाओं का योग निकालना है पेड़ों का। ठीक है, तो SN इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट A + AN। ठीक है, डी निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने बड़ा वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, डी नहीं निकालते चल जाता। SN कितनी कक्षाओं के पेड़? n की वैल्यू कितनी है? 12 कक्षाओं ने पेड़ लगाए 1 से लेकर 12 तक। n की वैल्यू कितनी? 12/2 ब्रैकेट A। पहले कक्षा ने कितना पेड़ लगाए? 3, और प्लस अंतिम कक्षा ने कितने पेड़ लगाए? 36। बस अब सोल्व कर लो। 2 से काट दिया कितना? 6 गुणा 36 और 3 कितना हो गया? 39। गुणा कर देते हैं S12, है ना। 6 नमा के 54 के 4 हासिल के 5 6 18 18 और 5 23 234 पेड़। मतलब क्या होगा कि 12 कक्षाओं के द्वारा, मतलब पूरे स्कूल में 1 से लेकर 12 तक कक्षा है, और कुल 12 कक्षाओं के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234 पेड़ लगाए जाएंगे। इस तरह से हमारा ये 3 क्वेश्चन आपके 15, 16 और 17 कंप्लीट होते हैं। इसकी लास्ट क्लास बची है जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 13 14 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 से 18 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको कंप्लीट करेंगे और फिर अगला चैप्टर करेंगे त्रिभुज। ठीक है।